प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम, ये तो बस शब्द ही है। मैं मौन रहकर आपको हृदय से अपनी भावनाएं समर्पित करता हूँ। आज सुबह 2 बजे उठा, फिर सो गया और 3 बजे उठा। सब कुछ शांत था। मैं मौन बैठ गया तो पता चला आप तो मेरे पास ही हैं। कोई विधि नहीं की, बस आपसे बातें की और बहुत सारी बातें की। आपसे पूछा कि मुझसे मिलने में 52 साल क्यों लगा दिए, फिर जवाब भी मिल गया। धन्यवाद प्रभु जी। मुझे पता चल गया कि आप ही हैं। मुझे पता चल गया कि अब आगे क्या करना है। अभी आप और मैं अलग अलग हैं, बस अब दोनों को एक में विलीन करना है। उसके लिए मैं अगले 20 दिन आपकी बताई हुई विधि करूंगा। कल 11वें दिन की मुलाकात, बस 1 सेकंड में मेरे सामने पूरी जिंदगी आ गई। कैसे आप सूक्ष्म रूप से हमेशा से मेरे साथ थे और अब साक्षात रूप से साथ हैं। मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि कैसे सभी साधक आपसे साक्षात बात कर रहे हैं, फिर भी पहचान नहीं पा रहे हैं कि जो सामने है उसमें विलीन होने के लिए उसी से उसका पता पूछ रहे हैं। और प्रभु की लीला तो देखो, वो अपने में विलीन करने के लिए विधि करवा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु जी, मुझे मेरा लक्ष्य मिल गया है। मैंने इंजीनियरिंग की, एमबीए किया, डीएड भी किया, पर मन की शांति नहीं मिली। अब मुझे लक्ष्य मिल गया है। आपके जीवन का लक्ष्य, या तो ऐसा कह लीजिए, ये सभी के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि खुद के जीवन के साथ सभी के जीवन को खुशी से भरने में मदद करना। गुरुजी, मैं बहुत बातें करता हूँ, अब सूक्ष्म रूप से ही बातें करूँगा। धन्यवाद गुरुजी। नए वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी इसीलिए क्योंकि अब आप गुरु जी नहीं, मेरे लिए प्रभु जी हैं। और यह एहसास 7 चक्र मेडिटेशन 10 दिन करने के बाद मुझे हुआ। मैं 7 चक्र मेडिटेशन का अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। आज मैंने अपने जीवन के 52 साल पलट कर देखा तो एहसास हुआ कि आज मुझे अपने जीवन का मकसद प्राप्त हुआ है। जिसको ढूंढ रहा था वो पता चला है। जीवन में मुझे क्या करना है और क्या होना है यह पता चला है। अंधकार और प्रकाश में चलने का फर्क पता चला है। आज तक मैंने अपना जीवन जिया और खूब जिया, पर अब पता चला वह तो अंधकार में जी रहा था। 7 चक्र मेडिटेशन उन्हें जरूर करना चाहिए जो सही में अपने लाइफ का मकसद ढूंढ रहे हैं, और जो सीरियस नहीं है उन्हें इसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। और मैं समझता हूँ कि उन्हीं लोगों को दूर रखने के लिए यह फीस रखी गई है। धन्यवाद। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी साधकों को। यूं कहूं सभी साधकों को या यूं कहूं साधक परिवार को पढ़ना, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक परिवार सांसारिक है जहां हम हर काम स्वार्थ के और वासना के कारण करते हैं। प्रेम भी वासना और स्वार्थ के कारण होता है, और एक परिवार ऐसा है जहां स्वार्थ ही नहीं है। बहुत सारी बातें हो गई बहुत सारे विषयों पे, अब साधकों के अनुभव के बारे में बातें। अब मैंने ये सोचा है कि जैसे मैं पहले वीडियो बनाता था कि साधकों के अनुभव वो काम आएंगे आप सब लोगों के लिए। 7 चक्रा मेडिटेशन जो अभी हो रहा है उसमें एक साधक हैं, इन्होंने जुड़ के साधना करी, और जो इनका अनुभव है वो वाकई में ही 10 दिन के अंदर जो बताया है वो बहुत गजब का है कि मैं जिसे ढूंढ रहा था तो वो तो मेरे पास पहले से ही था। जो मैं ढूंढ रहा था, जिस गुरु को मैं ढूंढ रहा था वो तो मेरे पास पहले से ही था। मैं देख नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाया। इतनी पढ़ाई करी, जीवन को जिया, इतने साल जीवन को जिया, मगर अब बोध हुआ जीवन तो जिया ही नहीं था। अब फर्क पता लगता है कि अंधकार में और प्रकाश में जीने का मतलब क्या होता है। यही बात को मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक तुम अंधकार में जी रहे हो तब तक तुम्हें यह बोध ही नहीं हो पाएगा कि तुम अंधकार में जी रहे हो।
जिस दिन तुमने प्रकाश में कदम रखा उस दिन तुम जानोगे कि तुम अभी तक अंधकार में थे। जिस जीवन को तुमने जीवन समझ लिया वो जीवन है ही नहीं, वो जीवन ही नहीं है। पैदा हो जाना और मर जाना ये जीवन नहीं है, ये है ही नहीं जीवन। ये ऐसे ही हो गया कि एक आदमी को हमने बेहोशी के 5 इंजेक्शन लगा दिए और वो पूरी तरह बेहोश हो गया, पूरी तरह, उसे होश ही नहीं है। मगर जब इंजेक्शन लगा रहे थे तो एक शादी या पार्टी में उस आदमी को बिठा रखा था। उसके बाद इंजेक्शन लग गए, वो बेहोश हो गया और फिर उसको जो है हम वहां से उठा के ले आए। और जब वो घर पे आया 4 दिन बाद उसे होश आया तो उसने कहा कि क्या गजब की पार्टी थी भाई। हकीकत में तो वो बेहोश है, पार्टी और शादी में हुआ क्या उसे तो पता ही नहीं था। जिसे तुम जीवन समझ रहे हो वो जीवन है ही नहीं। ये बात बहुत गहरी है, समझने वाली है। फिर साधक ने बोला कि अब मैं सूक्ष्म रूप से ही आपसे बात करूंगा। जब गुरु और शिष्य का मिलन होता है और उसमें शून्य घटता है तो यही होता है कि मैं सूक्ष्म रूप से अब बात करूंगा, क्योंकि सूक्ष्म रूप से भी उत्तर मिलते हैं। मगर सूक्ष्म बात करने के तरीके को भी कुछ समय छोड़ देना है, कुछ समय के बाद इसे रोक देना है, फिर बात नहीं करनी, फिर तो उस मौन में ही सब हो रहा है। फिर इन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही, जो सीरियस है वो 7 चक्रा करे। मैं तुम्हें कह रहा हूं जो सीरियस है वही गुरु से जुड़े। अधिकतर लोग गुरु से जुड़ने के बाद भी परमात्मा नहीं हो पाते। अधिकतर लोग इस पृथ्वी पर जितने भी गुरु हुए हैं, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, जीसस, जितने भी बुद्ध हुए, फरीद, जो भी हुए, बुल्ले शाह, जो भी हुए हैं, इनसे सीरियसली जुड़े ही नहीं। भीड़ इकट्ठी हुई होगी, आत्मिक रूप में जुड़े ही नहीं थे। हम ऐसे ही जुड़ जाते हैं और हम जुड़ने को कहते हैं कि हम गुरु से जुड़ गए। मेरे पास अभी एक 3rd आई ग्रुप होने वाला है, उसमें एक आदमी का मैसेज आया। उसने ओशो की माला पहनी हुई है, ओशो का वो सन्यासी है। उसने बताया मैं ओशो का सन्यासी हूं, मैंने ओशो से सन्यास ले रखा है। माला पहनी हुई है, माला भी जिस समय ओशो सन्यास देते थे एक अलग माला होती थी, वो माला पहनी हुई है। और मैं 3rd आई का मेडिटेशन करना चाहता हूं। और उससे जब अभी कुछ रिप्लाई दिया या नहीं दिया, मगर मेरे को पता लगा उसने ये भी बताया कि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इतने रुपए का है, इतने रुपए में आपको ये स्वास्थ्य मिलेगा, इतने रुपए में ये स्वास्थ्य मिलेगा, ये प्रोडक्ट आप खरीद लें। क्या ये व्यक्ति साधना से जुड़ा है? क्या ये व्यक्ति ओशो से जुड़ा था या ओशो के नाम पे कलंक पोतने के लिए जुड़ा था? किस लिए जुड़ा था? ये व्यक्ति ओशो के ऊपर कालक पोत रहा है। ये सदगुरु को बदनाम करने वाला व्यक्ति है, ये गति नहीं कर सकता। मगर इससे जो लोग मिलेंगे वो कहेंगे ये तो गति कर ही नहीं पाया, हम कहां गति करेंगे। वो तो सीरियस है ही नहीं साधना के लिए। मेरे साथ एक साधक जुड़े, वो साधना कर रहे, मैं उन्हें पूरी तरह से साधना करवा रहा। अब तो मैंने भी हाथ पीछे खींच लिया, मैं पूरी तरह से साधना करवा रहा हूं उन्हें। और पता लगा कि उनकी नौकरानी भाग गई या पता नहीं क्या हुआ, नौकरानी ने कुछ बदतमीजी कर दी। इसकी उनको इतनी टेंशन हो गई कि साधना का उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो गुरु के पास है ये भी उनको नहीं बोध हो पा रहा। नौकर भाग गया या नौकरानी भाग गई, कुछ ऐसा ही। उसे ये बोध ही नहीं हो पा रहा कि वो एक जीवित गुरु के साथ बैठा है। उसे बोध हो रहा है परिवार का, नौकरानी का। जो व्यक्ति गुरु के पास होने के बाद नौकरानी में, नौकर में उलझा हुआ है, वो क्या साधना में गति करेगा? वो क्या सीरियस है साधना में गति करने के लिए? ऐसे लोग गुरु के मुंह पे कालक पोतने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और मैंने फीस रख दी। फीस मैंने इसीलिए रखी थी, यही सोच कर रखी थी कि ऐसे लोग मुझसे जुड़े ही नहीं। मैं हकीकत में उन लोगों को पसंद करता हूं जो बुद्ध होना चाहते हैं, जो परमात्मा होना चाहते हैं,
जो अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहते, जिनको ये पता है कि ये जीवन बर्बाद नहीं होना चाहिए, मैं उनके लिए हूं, मैं उन्हीं को पसंद करता हूं। मगर जब मैंने फीस रखी और फीस रखने के बाद बहुत सारी छटाई हुई, बहुत सारे फालतू के लोग दूर हट गए, जो सीरियस नहीं थे वो जुड़े ही नहीं, जो सीरियस थे वो जुड़े। और अब मैं ये सोच रहा हूं कि यहां भी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। अब जो मैंने फीस रखी, वो फीस हो सकता है एक मिडिल क्लास के लिए जो है बहुत ज्यादा हो, मगर एक हाई मिडिल क्लास के लिए वो फीस ज्यादा नहीं है, वो फीस कोई बड़ी बात नहीं है। इतने का तो वो, अगर वो सोचे या समझे, इतने का तो मैंने देखा, वो एक दिन रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाए, इतने का बिल तो वैसे ही बन जाता है। एक दिन बच्चों को लेकर घूमने निकल जाए, इससे ज्यादा पैसा तो वैसे ही खर्च हो जाता है। अब मुझे ये भी बोध हुआ कि इतनी फीस से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि कुछ ऐसे भी पैसे वाले लोग हैं, उनको लिए कोई मायने नहीं रखती फीस, और वो भी गति नहीं कर रहे हैं, वो भी गुरु के मुंह पे कालक पोतने का काम कर रहे हैं। ये एक तरीके से गुरु के नाम पर गुरु को जो है बदनाम करने के तरीके हैं। यदि तुम प्यासे हो और मेरे साथ तुम जुड़ गए एक बार भी, यदि तुम प्यासे हो और मेरे साथ एक बार जुड़ गए, तो मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूं, 2 साल 3 साल लगते नहीं है कभी। प्यासे के सामने, जो जिंदगी भर प्यासा है, उसके सामने अगर एक गिलास पानी पड़ा हो, तो तुम्हें क्या लगता है कितने साल लगेंगे पानी पीने में? कितने साल लगेंगे पानी पीने में? पल भर भी नहीं लगेगा, और वो तृप्त हो जाएगा। फीस मैंने रखी इसीलिए कि ऐसे लोग नहीं जुड़े मेरे से, मगर फिर भी मेरे को नहीं पता था कि भाई इसको भी पार करा जा सकता है। फिर भी कुछ लोग और जुड़े जिनके लिए फीस मायने नहीं रखती, मगर मेरे लिए पैसा नहीं, बुद्धत्व मायने रखता है। मुझे भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। मैं कई बार बता चुका हूं, ना तो मुझे भीड़ में इंटरेस्ट है, ना मुझे अपनी जय जयकार में इंटरेस्ट है। फीस इसीलिए रख दी कि भाई ऐसे लोग ना आए कि हमारी लड़का नहीं हो रहा लड़का हो जाए, कि हमारे काम धंधे नहीं चल रहे काम धंधे चल पड़े। मगर इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे आ गए। अब उनको निकालने के लिए मुझे लगा कि एक अमाउंट को थोड़ा बड़ा करा जाए, या उनको सीधे सीधे मना करा जाए कि तुम्हारे लिए मैं हूं नहीं। इन साधक ने जो बात कही, वो मैं इनकी बात से सहमत हूं, और मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, यदि सही में आपको परमात्मा होना है, सही में यदि आप परमात्मा होना चाहते हैं, यदि आप इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते, तो आप मुझसे जुड़े। अदरवाइज बहुत सारे गुरु हैं हिंदुस्तान में, तो इतने गुरु हैं, गुरुओं ने ही बेड़ा गर्क करा हुआ हिंदुस्तान का। ठीक ठीक बताऊं तो अगर हिंदुस्तान आज अगर वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में कहीं ऊपर नहीं उठ पा रहा है, तो गुरुओं ने ही उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। बच्चे नहीं हो रहे, गुरुओं के पास चले जाओ। बिजनेस नहीं चल रहा, गुरुओं के पास चले जाओ। और ये मैं अनपढ़ गवार आदमियों की बात नहीं कर रहा हूं, ये पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, जो समाज में जिनका रुतबा है। कुछ नहीं हो रहा, गुरु के पास चले जाओ। अरे गुरु ये सब कर सकता तो वो गुरु बनता ही क्यों? वो भी तो लग्जरी जी रहा होता। फिर वो तुमसे क्यों मांगता थोड़े बहुत पैसे? परमात्मा कभी तुमसे भीख नहीं मांगता। इसीलिए समझो इस बात को, जिससे भी जुड़ना हो, अगर वो सीरियस है तो जुड़े, नहीं तो और बहुत सारे गुरु हैं, किसी के भी पास आप जाओ। अब मैं इन साधक को अंत में ये कहना चाहूंगा, साधना जैसे उन्होंने बोला कंटिन्यू रखना, कंटिन्यू ही रखनी है साधना। काफी सारे 7 चक्रा के साधकों के जो अनुभव है वो अब मैं धीरे धीरे आपको दूंगा, ताकि आप समझ पाए आपको क्या करना है जीवन में। जिस जीवन को आप जी रहे हैं वो जीवन है ही नहीं, वो जीवन है ही नहीं। आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो बहुत अच्छा जी रहे हैं। मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूं, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से मैं आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। अगर आप जो जीवन जी रहे हैं वो सही जीवन है,
अगर जो आप जीवन जी रहे हैं वही जीवन है और वही जीने के लिए आप पैदा हुए, तो फिर आप परमात्मा को ढूंढने की कोशिश ही क्यों कर रहे हैं? अगर आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो फिर आप परमात्मा ढूंढ ही क्यों रहे हैं? क्योंकि जो जी रहे हैं उसमें कुछ है ही नहीं ऐसा, इंटरनल आप भी जानते हैं। इसीलिए आप परमात्मा को, गुरु को ढूंढ रहे हैं। जिसको पता लग गया संसार नरक है, वो इससे बाहर निकलेगा ही निकलेगा। हाँ, जिसे पता लगा कि नरक में भी थोड़ी उम्मीद है, कभी स्वर्ग बन जाएगा, वो कभी नहीं निकलेगा। ठीक है ना? और आगे तो जो है, अब जो है, मैं तो उन्हें स्वीकार कर रहा हूं जो परम शून्य में उतरने को तैयार है, और उन्हीं को स्वीकार कर रहा हूं जो पूर्णता अपना जीवन देने को तैयार है। वरना तो नहीं। मैं नहीं चाहता कि कोई 20 लाख 30 लाख लोग मेरे पीछे खड़े हों। मैं चाहता हूं सिर्फ 20 ही लोग हों, मगर हो बुद्ध हो। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप सीरियस हैं तो जुड़े, नहीं तो किसी और से जुड़े, मुझसे नहीं जुड़े। ठीक है ना? आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।